मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराई से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हम एक विशिष्ट श्रृंखला पर इन दिनों चर्चा कर रहे हैं कि कब व्यक्ति को जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सामना करना पड़ सकता है और क्या उससे बचने का उपाय है। ये श्रृंखला हमारी प्रत्येक लग्न के बारे में जारी है और इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे तुला लग्न के जातकों के बारे में। इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि गुरु पूर्णिमा जो कि 5 जुलाई 2020 को है, उस दिन हम एक बहुत ही छोटा सा प्रयास कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत का साथ देने के लिए और चीनी उत्पादों का विरोध करने के लिए। आप उसमें जान सकते हैं अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी एक प्रश्न का जवाब बिल्कुल निःशुल्क। गुरु पूर्णिमा को यह कार्यक्रम प्रसारित होगा। इसमें भाग लेने के लिए आपको करना क्या है उसको आप पहले ध्यान से सुन लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके प्रश्न को भी शामिल किया जाए तो यदि आपकी मोबाइल फ़ोन में टिकटॉक नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो उस एप्लीकेशन को डिलीट करते हुए आपको एक वीडियो शूट करना है जिसकी अवधि 30 सेकंड से कम होनी चाहिए और उसको आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर भेजना है। साथ ही अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ये भी आपको भेजना है और साथ ही कोई भी एक प्रश्न आपको भेजना है और ये सभी कार्य आपको 30 जून 2020 रात्रि 12 बजे से पहले तक ही अलाउ है। उसके बाद के किसी भी संदेश को हम शामिल नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, आप इसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। आइए अब आज के मुद्दे, आज के एपिसोड पर चर्चा करें। तुला लग्न बेहद ही सुंदर लग्न, बहुत दूरदर्शी, दूर की सोचने वाला। इसका नाम ही तुला अर्थात तौलने का कार्य करे, जो बोलने से पहले भी तौलता है फिर बोलता है। ये तुला लग्न की बहुत ही एक बेसिक विशेषता है। हम चर्चा करेंगे कि कब तुला लग्न के जातक को जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सामना करना पड़ सकता है। आज हम 2 परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। यदि उन दोनों परिस्थितियों में से कोई भी एक परिस्थिति तुला लग्न के जातक की जन्म पत्रिका में है तो उसको अवश्य ही जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सामना करना पड़ सकता है। इसका उपाय क्या है, इस अनैतिक संबंध से कैसे निकला जा सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए पहले हम बहुत ही संक्षिप्त में जान लें जन्म पत्रिका के माध्यम से कि ये दोनों परिस्थितियां आखिर है क्या। साथियों, 7 नंबर का अंक जहां पर लिखा हुआ है, यहां से यदि जन्म पत्रिका की शुरुआत होती है या ये कहें कि इस स्थान पर यदि 7 नंबर का अंक लिखा है तो इस पत्रिका को हम तुला लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। सबसे पहली स्थिति, तुला लग्न में यदि मंगल द्वितीय भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में, इन तीनों में से कहीं पर भी विराजमान है तो ऐसा जो व्यक्ति है उसको जीवन में और ख़ास तौर पर मंगल की दशा या अंतर्दशा में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सामना करना ही पड़ता है। तुला लग्न में हम देख रहे हैं कि मंगल द्वितीयेश है और साथ ही सप्तमेश भी है, अतः ये प्रबल मार्केश हो गया है। यहाँ पर द्वितीय स्थान में तो मंगल स्वग्रही है, परंतु ये इस परिस्थिति ये तीनों ही स्थानों पर यदि है तो ये आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ लेकर के जाएगा ही जाएगा। और अष्टम भाव में तो ये और 12वें भाव में कुंडली को एक मांगलिक योग भी प्रदान करता है। साथियों, दूसरी स्थिति, यदि तुला लग्न के जातक के जन्म पत्रिका के 12 भावों में से किसी भी भाव में शनि और मंगल की युति है तो ऐसे जातक को खास तौर पर शनि की दशा या अंतर्दशा में और मंगल की दशा या अंतर्दशा में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सामना करना पड़ता ही है। साथियों, यदि ये परिस्थितियां तुला लग्न के जन्म पत्रिका के जातक के कुंडली में होती है तो ऐसा व्यक्ति अपने पिता के लिए बहुत शुभ होता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो इसके जन्म के बाद में ही इसके पिता जो है वो बहुत अच्छी तरक्की करते हैं। इनकी स्वयं की तरक्की अपने विवाह के पश्चात होती है और ससुराल से इनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई ना कोई लाभ जरूर मिलता है।
ज़बरदस्त रूप से ये धार्मिक होते हैं, अपने दिन की शुरुआत धार्मिक प्रक्रिया से ही ये करने का प्रारंभ करते हैं। धन की कभी कमी नहीं आती है, धन और वैभव बना रहता है। धन की वजह से कभी इनका ऐसा कोई कार्य नहीं होता कि ये कार्य जो है ये धन की कमी की वजह से रुक गया है, परंतु जीवन साथी से लगातार मतभेद इनके बने रहते हैं और अपने आसपास ही ये गुप्त शत्रुओं से भी घिरे रहते हैं। हालांकि ये समझौतावादी होते हैं, क्योंकि तुला लग्न के हैं तो इनको पता है कि आगे इनको क्या करना है, तो ये सही समय पर सही डिसीजन भी जिंदगी में ज़रूर लेते हैं। सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी ये प्रतिष्ठा ज़रूर प्राप्त करते हैं। या तो इनके भाई होते नहीं, या इनके यदि भाई हैं भी तो इनको वो किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं करते। विदेश व्यापार से या टेक्निकल फील्ड से ऐसा व्यक्ति जुड़ा हो तो वो अपार धन संपदा जरूर अर्जित करता है। ये अपने जीवन में किसी का भी हस्तक्षेप किंचित भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। यदि ये महिला जातक है तो इनको जीवन में गर्भपात का सामना भी जरूर करना पड़ता है और ये स्वयं अपने माता पिता की एक देर से प्राप्त हुई संतान होते हैं। 40 वर्ष की आयु के बाद में इनको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर से संबंधित या जीवन शैली से संबंधित किसी न किसी बीमारी का भी सामना करना ज़रूर पड़ सकता है। अपनी तकदीर ऐसा व्यक्ति स्वयं लिखता है और ख़ास तौर पर 28 से लेकर के 32 वर्ष के बीच में इनका भाग्योदय ज़रूर होता है। अब साथियों, यदि ये परिस्थितियां हैं और ऐसे किसी अनैतिक संबंध से आप भी जूझ रहे हैं और आपके अंदर विल पावर है कि आपको उसमें से बाहर निकलना है, तो मैं इस कार्य में आपकी मदद करने को तैयार हूं। बेहद ही सरल सा उपाय, मंगलवार और शुक्रवार के दिन भोजन से पहले, सुबह और शाम दोनों वक्त, भोजन से पहले आपको एक रोटी, उसमें थोड़ा सा गुड़ लेकर के वो किसी भी आप कुत्ते को ज़रूर प्रदान करें। इसको यदि आप नियमित रूप से पालते हैं तो मैं आपको इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि 3 माह के भीतर ये अनैतिक संबंध स्वयं समाप्त हो जाएगा। इतना चमत्कारिक ये उपाय है। तो साथियों, ये श्रृंखला हमारी जारी है, आप इसमें अपना स्नेह ज़रूर देते रहें। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।